आरोप को वो अपना आरोप लगाया है ना जो उसको आगे लाए सुकराई। तो फिर बगैर सबूत के आपको अंदर कैसे गए, जेल में देखो कैसे गए आप? शक के आधार पे सबको लेके गए थे। सबूत इनके छानबीन होते बाबा जी, शक सुनो के सुनो आधार पे। सबूत क्या है कि बोले है दूर रहना, ये रामरा गांव है। गांव वालों ने धमकाया, बोले रामरा गांव में बाबा आया तो शांति से बैठ। चादर किसी ने किसके दी? उसके पास किस क्या, आधार पे कह रहे उसके हो? पास क्या सबूत है? हाँ, उसके पास सबूत एविडेंस है, कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है, कागज ऐसे ही है, ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है। सरकारी डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉड कर सकते हो? सुनो सुनो सरकारी डॉक्यूमेंट किसने बना के दिया? महाराज जी राम जाओ जाओ, ठीक हो बढ़िया। के कुछ मामला चले महाराज जी, आप जो आरोप लगा रहे हो? ये आरोप नहीं है, सत्य घटना है। 5-6 महीने होने को जा रहे हैं। हाँ जी बाबा जी, क्या कुछ मामला है जो आप सुकराईनाथ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, या आपके पास कोई सबूत है जिनके आधार पे मतलब आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो? दो सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है, सबूत तो सत्य होता है। ये गाम राम के आगे बोल के गया है, सबूत की जरूरत नहीं है हमने। क्या बोल के कहा महाराज जी? ये बोल रहा था, बोले 12वां नंबर तेरा है, क्यों मेरे केस में जो केस चल रहा है ना, मैं वहाँ पूजा आरती पूजा करा करता कहाँ पर? कोथ में इसके समय भी रहा, फिर निंदाईनाथ जी के इसको भी रहा है, आरती पूजा करा करता। मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखा करता, बैठे बैठे तागे जोत बत्ती आरती पूजा का ध्यान रखा करता है, जनेऊ बनाया करता, और कोई मतलब नहीं किसी से। आप पर ये आरोप किस चीज का लगा था? मेरे पे आरोप बस बोले ये भी मतलब वो संगठन में और इसमें हम कोई संगठन नहीं है, हमारे साधु हैं, नाथ जी हैं, नाथ जी का कोई संगठन नहीं होता है। संगठन हम कोई वो थोड़ी है जो संगठन बनाएंगे, हम तो अपने भजन का संगठन रखते हैं, जहाँ साधु संत बैठते हैं वही संगठन है। तो साधु संतों में बैठ गए तो क्या किस बात का संगठन हो गया? बोले ये भी वो था, मेरे को पकड़वा दिया, मेरे को जेल भी हुई थी, 4-5 महीने में जेल में भी रह के आया था, हिसार जेल में। क्या आरोप लगा था आपके ऊपर, मतलब जेल में क्यों भेजा गया आपको? ये तो मैं बोल रहा हूँ आपसे पहले बोला, ये तो मैं खुद बेरा नहीं मेरे को किस बात से उसने पकड़वाया, किस बात से नहीं पकड़वाया। बाबा जी कोई केस तो लगा हुआ, ऐसे थोड़ी है वो किसी को भी पकड़ के सुनो भंडारे में सब जा रहे थे आप। हाँ। पुराना वीडियो लेना भंडारे का। हाँ। उसमें कितने साधु संत गए थे, इनके सबके ऊपर आरोप लगवाया। कम से कम 38 थे, 38 थे। इनने क्या नहीं, सुनो 38 थे, इनने क्या कर रखा था? क्या आरोप कर रखा था इसने? बोलो, इन सब बाहर के आए थे, भंडारा खाने आए थे, कोई खरक पांडो से आया था, कोई बोरवाड़ा था, कोई सतनाथ का साधु था, कोई राम का साधु था। ये कोई आरोप तो लगा हुआ, वैसे तो पुलिस किसी को उठा के नहीं ले जा सकती। देखो आरोप को वो अपना आरोप लगाया है ना जो उसको आगे लाए सुकराई, उसका प्रमाण दिखाए किसने गलती कर रखी है। तो फिर बगैर सबूत के आपको अंदर कैसे गए, जेल में देखो कैसे गए आप? शक के आधार पे सबको लेके गए थे। सबूत इनके छानबीन होते बाबा जी, शक के आधार सुनो पे। सबूत क्या है? सबूत आगे दिखाओ, वहाँ कोर्ट में सबूत दिखाओ। फिर बगैर सबूत के जेल कैसे होगी बाबा जी? आपका तैये वाला मामला क्या था? हाँ, जो तैये वाला मामला था, तैया वाला मामला ये है, यहाँ तुरताईनाथ जी बुड्ढा बाबा गांव का ही बाबा था। तुरताईनाथ पीर सुरजाईनाथ जी का चेला था तुरताईनाथ जी। हमारे पास में रोज प्रतिदिन आके बैठा करता, और मैं दूध, कपड़े, सेवा जो भी मेरे बनता, मैं रोज उसको अपने कपड़े धुला के नए कपड़े बनवा के दे दिया करता। वो शरीर पूरा करने से समाधि के लिए गांव वालों ने मेरे से आके बोला, बाबा शरीर पूरा कर गया है, साधुओं को बुलाओ। तो हमने अपने नाथ संप्रदाय की जो मानता महानता परंपरा के अनुसार में साधुओं को बुला लिया। तो मैं उससे तो कुछ नहीं बोला, आया था जो, मैं उससे एक शब्द भी नहीं बोला। मैं तो लिखाया भी नहीं उसकी कहानी, क्यों पहले केस लगवा रखा है, तो मैं क्यों उसकी कहानी तो देखा भी नहीं। सुकराई कहानी कौन आ रहा है, क्या है? हम तो अपने काम से काम रखते हैं। समाधि देने को गए तो समाधि से काम रखते हैं। तैया के दिन 3 दिन बाद में, समाधि से 3 दिन बाद में तैया होती है नाथ जी की। तैया के दिन ये आया, बोला, साधु बैठे थे अपने गांव से, पंडित जी, कोतकाला वाला पंडित जी, राजवीर पंडित उस समय मौजूद था यहाँ, क्यों गाने बजाने के लिए बुला रखा था।
तो बोले उठाओ यहाँ से नौटंकी, गाने बजाने कोई वो क्या बोला, नौटंकी ले जाओ यहाँ से, वो इसको मार के भगाओ यहाँ से। पुलिस वाले से बोलता है ये सुकराई, तुम्हारे गांव के बोले है दूर रहना, ये रामरा गांव है। गांव वालों ने धमकाया, बोले रामरा गांव में बाबा, आया तो शांति से बैठ। फिर इसके बाद मैं ही बोला चलो अपने डेरे में चलते हैं, यहाँ सुनो तैया का काम है, वाद विवाद हो जाओगा अगर मैं किसी से बोल दूंगा ना गांव वालों से। महाराज जी एक बात बताओ, इसको बुलाया किसने था, सुकराईनाथ जी को यहाँ पे बुलाया? हमने तो नहीं बुलाया। तो फिर ये अपने आप कैसे आ गए? अपने आप अपने आप आया हो, गांव वालों में, गांव में एक दो चेले होंगे बुला लिया होगा, नाम तो मेरा नहीं। कुछ चेले देखो गांव में सबके होते हैं, कहीं भी जाओ जान पहचान हो जाए। पहले यहाँ आया था, पहले भी बुला रखा होगा, किसने बुलाया था। तो एक मठ के आगे एक चेला ज्यादा बलवान हो चुका है कैसे? नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। जनता जनार्दन के आगे कुछ भी नहीं। 10 रुपए आस्था से लाती जनता जनार्दन लाती है, हम उसका अनादर करें, अनादर तो हमारी साधुशाही नहीं है। आदर करना चाहिए, चाहे 10 रुपए दे तब भी आदर करो, 1 रुपए रख जाए जब भी आदर करो, और लाख रुपए रख जाए तब भी आदर करो। यूं नहीं कि लाख रुपए वाले को कुर्सी में बैठा दो और 1 रुपए वाले दान वाले को, 10 रुपए वाले को नीचे बैठा दो। हम ऐसी आस्था नहीं रखते हैं। एकता का स्वरूप होता है संत महात्मा चोला, एकता का स्वरूप होता है संत महात्मा। ये चोला धारण किया ना, ये है एकता का स्वरूप। और अनेकता, एकता से अनेकता बनती, अनेकता से एकता नहीं बनती है। और एक उतने बड़े गांव में एक रह के कब तक नहीं चलेगी। गाम राम से वो कोत कला है, कोत कला सांदू बगड़ ने खेती दे रखी। दादा काला पीर सांदू बगड़ के थे, बड़ी कोत सांदू बगड़ के बाबा दादा काला पीर का जन्म था। पुराना इतिहास उठाओ। वो तो महाराज जी देखो सबको